माननीय श्री संजीव अग्रवाल जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की विवेकशील जनता ने राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा तथा विकास पर विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा को माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः सेवा प्रदान करने का अवसर दिया। हमारी सरकार जन अपेक्षाओं पे खरी उतरी, जन साधारण के जीवन में सुधार आया और प्रधानमंत्री आवास योजना में 42.50 करोड़ आवास स्वीकृत कर गरीबों को आवास मुहैया कराने का सपना पूरा किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के लिए गांव में शौचालय निर्माण कराया। महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिला। आज गांव में महिलाएं इससे बहुत प्रसन्न और खुश हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.67 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए। इससे भी घर की महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1.41 करोड़ निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए। गरीबों के घर में उजाला प्रकाश देने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया और 2.55 करोड़ किसानों को 42,565 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का काम किया। इस कारण उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पटल पर एक सक्षम और समर्थ प्रदेश के रूप में उभरकर सामने आया। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। माननीय कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त, अन्याय मुक्त वातावरण तथा कानून का राज स्थापित करने के लिए कार्य किया गया, जिस कारण आज उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित है। सरकार के कार्यकाल में सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर में बंद पड़े उर्वरक कारखाने को पुनः संचालन किया गया, प्रारंभ कर दिया गया, जिस कारण किसानों को उत्तर प्रदेश में उर्वरक यूरिया की कमी को पूरा करने का काम होगा। निराश्रित बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश में 6,195 गौआश्रम स्थापित किए गए। लगभग 9,57,000 गोवंश संरक्षित कर दिए गए। इससे किसानों को और खेतों की फसल को फायदा हुआ। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार द्वारा प्रदेश में विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे बनाकर आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना पर काम प्रारंभ हो चुका है। इस कारण उत्तर प्रदेश में यातायात बहुत सुगम और फास्ट होता जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ कुशीनगर, जेवर, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से उत्तर प्रदेश से शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र राज्य देश का बन जाएगा। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए, छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आज डिजिटाइज हो और अपनी उच्चतम तकनीक से देश को नई दिशा देने का काम करे। इस दिशा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की और 5 वर्षों में कुल 2 करोड़ स्मार्टफोन व टैबलेट समानता के आधार पर, बिना भेदभाव के, ना धर्म और जात के आधार पर नहीं, वितरित करने का काम किया। जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2016 तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे,
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कुल 65 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। माननीय मेरी संजीव जी आपसे समाप्त करें। मेरी आपसे प्रार्थना है, बरेली में एक एम्स जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में 250 किलोमीटर केंद्र पे है और बहुत बड़ा एक केंद्र है, आगरा और हरिद्वार कानपुर सबसे 250 किलोमीटर की समानता की दूरी पर है। यहाँ एम्स के लिए विचार किया जाए, वहां उसकी सुविधा उपलब्ध करी जाए। जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया और गरीब परिवारों को मुफ्त अन्न बांटकर उनको राहत पहुंचाने का काम किया और कोई भी गरीब भूखा ना सो सके इसके लिए काम किया। गोरखपुर जनपद में 52 एकड़ में मां योगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बुजुर्ग संतों, पुजारियों, रोहितों के समग्र कल्याण की योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए एक विशेष बोर्ड की गठन का कार्य किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों को 1 लाख दान किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है। की भारत सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन तथा ईमानदार और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हम सब आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेंगे और निश्चित रूप से भारत एक दिन अखंड भारत के रूप में हिंदुत्व को मजबूत करते हुए विश्व का मार्गदर्शन करते हुए विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने का कार्य करेगा।